हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिसमें जो है वो माइक्रोब्स, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक, डीएनए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन आदि मेथड्स का उपयोग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन एवं नई किस्मों के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, आज ट्रांसजीन टेक्निक की सहायता से प्लांट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के कुछ उदाहरण जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप, ट्रांसफर ऑफ नीव जीएनए, increase in the rate of photosynthesis, improving the nutritional value of seeds, biofertilizer, herbicides, bioinsecticides, वायरस बेस्ड बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप। कई बैक्टीरिया में कीट प्रतिरोधी, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करने वाले जीन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बैसिलस थुरिएंजिएंसिस में प्रेजेंट BT2 जीन्स विभिन्न प्रकार के एंडोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है जो कि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स को नष्ट कर देता है। ठीक है, इन जीन्स को प्लांट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए बैसिलस थुरिएंजिएंसिस के BT2 जीन्स को अलग करके इन्हें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस के DNA प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं, रूपांतरित, ठीक है, ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस को डेराइव्ड प्लांट पर इन्फेक्ट करके टॉक्सिन्स प्रोडक्शन जीन्स को प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इस मेथड्स के द्वारा टोबैको, कॉटन, पोटैटो, टोमेटो, मेज एक्सेट्रा प्लांट स्पीसीज के इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, टोबैको के प्लांट्स में यह प्रयोग किया गया और इस प्लांट्स की लीफ को खाने वाले कीट मैंडुक्टा सेक्टा को इसके ट्रांसजेनिक प्लांट्स में छोड़ा गया। ठीक है, जब इस कीट के लार्वा ने टोबैको के ट्रांसजेनिक प्लांट्स की लीफ का सेवन किया तो लगभग 75 से 100% लार्वा जो है वो नष्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ नीव जीन। हायर प्लांट्स में नीव जीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड जैसे कि TI और RI प्लाज्मिड एवं वायरस DNA वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। नीव जीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड मेथड्स में सबसे पहले इन्हें लाइपोसोम्स के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है और उसे प्रोटोप्लास्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स्ड कर दिया जाता है। इस मेथड्स में नीव जीन्स प्रोटोप्लास्ट में चले जाता है। इस मेथड्स के द्वारा प्लांट्स में अन्य महत्वपूर्ण जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन किसी बैक्टीरिया के द्वारा डाइकॉट प्लांट्स में किया जाता है। ठीक है, नीव जीन बैक्टीरिया को फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या अमोनिया में चेंज करने में सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि नॉन लेग्यूमिनस डाइकोट प्लांट्स में नीव जीन जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये फ्री नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है,
अतः इन नीव जीन्स को डाइकोट प्लांट्स में विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस कार्य के लिए सबसे पहले नीव जीन्स को राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को टीडीएनए भी कहते हैं। इस प्रकार एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमको मिलता है। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कराकर उसके क्लोन तैयार करते हैं। इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के नीव टीडीएनए जीन्स को प्लांट सेल्स के जीनोम में क्या करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक है, इंसर्ट कराते हैं, जहाँ पर यह क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, इस रूपांतरित सेल्स का कल्चर करके एक नया प्लांट तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक सेल्स में नीव जीन जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे प्लांट्स में फ्री नाइट्रोजन का उपयोग करके उसका फिक्सेशन करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। अतः इस प्रकार डेवलप किए गए प्लांट्स को नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कम खर्च एवं कम समय में अधिक उपज और उच्च किस्म के सीड्स या फ्रूट्स प्राप्त किए जाने में सफलता मिल सकती है। ठीक है, इस तरह के वैरायटी का डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेप में ही है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेल कंटेनिंग नीव जीन है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में इसका प्लांटिंग की गई। ठीक है, जिससे कि हमको क्या मिला, नए कैलस या नए हाइब्रिड प्लांट्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लैब में इस प्रकार से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में प्रोडक्शन की क्षमता फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की क्षमता में ग्रोथ करने एवं फोटो रेस्पिरेशन की रेट को कम करने के लिए जो है वो काम किए जा रहे हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के समय इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रूबिस्को RUBISCO, ठीक है, की मध्यस्थता में उसकी उपस्थिति में, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ क्रिया करके फोटोसिंथेसिस की कैल्विन साइकिल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यह एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइऑक्सिलेट के फॉर्मेशन की क्रिया को भी प्रेरित करता है। ठीक है, जिसमें NADPH का उपयोग किया जाता है और बहुत कम मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। अतः जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से रूबिस्को एंजाइम में वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिनिटी बढ़ाने और फोटो रेस्पिरेशन की रेट को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने मटर में उपस्थित रूबिस्को एंजाइम से संबंधित जीन्स को टोबैको के प्लांट्स में ट्रांसफ़र करके उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट में ग्रोथ करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सीड्स। फलीदार पौधे जैसे कि दाल फैमिली, ठीक है, के सीड्स से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन इनमें कुछ आवश्यक एमिनो एसिड्स का अभाव होता है। ठीक है, सीरियल्स प्लांट्स के सीड्स में लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एवं थ्रियोनिन एक्सेट्रा एमिनो एसिड जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि फलीदार पौधों के सीड्स में मिथियोनिन एवं सिस्टीन की कमी होती है। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्लांट्स के सीड्स में स्टोर प्रोटीन के लिए
क्लोन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन एमिनो एसिड के कंपोजिशन में डेराइव्ड चेंजेस करने के लिए उनके न्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो म्यूटेशन करने से ही सफलता प्राप्त की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। बायो फर्टिलाइज़र एक प्रकार के माइक्रोब्स हैं जो कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को भूमि से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं और प्राकृतिक नाइट्रोजन वायुमंडल में फ्री फॉर्म में पाई जाती है। जब यह नाइट्रोजन वाटर के साथ ऑक्साइड के रूप में भूमि में पहुंचती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे हरे पौधे जो है वो सॉइल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन को कंपाउंड के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन केमिकल तथा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में पौधों की आर्टिफिशियल फॉर्म से दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बायो हर्बिसाइड्स। ठीक है, खरपतवार या वीड्स जो है वो एग्रीकल्चर कार्य में बाधक होते हैं। ठीक है, इनकी खेतों में उपस्थिति के कारण उपज जो है वो कम होती है। इनके ऊपर अनेक प्रकार के जो है वो डिसीज फैक्टर इंसेक्ट एवं डिसीज फैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं। ठीक है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान जो है वो हर्बिसाइड्स को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के वीडिसाइड्स का उपयोग करते हैं। ये रसायन हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कुछ विशेष स्पीसीज के पौधों या खरपतवार पर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, घातक रूप से संक्रामित खरपतवार माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा नष्ट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के वनस्पतिविदों द्वारा फंजाई की ऐसी स्पीसीज की पहचान की गई जो विनाशकारी खरपतवार, ठीक है, गाजर घास को समाप्त करने में सक्षम है। ठीक है, वही फसलों के लिए ये फंजाई नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, जैव कीटनाशी। खेतों में कीट के विभिन्न स्पीसीज द्वारा होने वाले इन्फेक्शन के फलस्वरूप, ठीक है, बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति होती है। इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए भी विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल्स का उपयोग होता है। ये इंसेक्टिसाइड्स केमिकल हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कार्य में उपयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशियों के पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव का जो है वो अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक स्टडी में, ठीक है, केरल के खेतों में काम करने वाली महिला मजदूरों के स्तन से निकलने वाले दूध में, ठीक है, डीडीटी एवं अन्य हानिकारक कीटनाशी की अत्यधिक मात्रा पाई गई। क्रॉप इंसेक्ट के कंट्रोल में, ठीक है, फंजाई का प्रयोग किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न प्रकार के फंजाई लगभग 200 इंसेक्ट स्पीसीज पर इन्फेक्शन कर उन्हें नष्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। कुछ देशों में फंजाई के स्पोर्स का कैप्सूल बनाकर उन खेतों में छिड़क दिया जाता है जहां कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। ठीक है, फंजाई के स्पोर्स जर्मिनेट होकर इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर उन्हें नष्ट करते हैं। इस प्रकार क्रॉप्स को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायरस बेस्ड बायो इंसेक्टिसाइड्स। बकुलोवायरसेस नामक वायरस कई प्रकार के इंसेक्ट जैसे कि कॉर्न बोरर, पोटैटो बीटल, फ्ली बीटल्स, एफिड्स एक्सेट्रा पर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, बकुलोवायरस के एक स्ट्रेन का उपयोग जो है वो बर्थ आर्मी वर्म्स को नष्ट करने में किया जा रहा है। यह इंसेक्ट कनोला, अलसी और कई वेजिटेबल प्रोवाइड करने वाली फसलों पर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है,